तो फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो कि एक सवाल रह गया था चालू पांडे जी का लास्ट में कि अगर शादी नहीं की तो घर से भागे क्यों? यानी टप्पू और सोनू ने अगर शादी नहीं की तो अपने घर से वो भागे क्यों? तो यहाँ पर फिर जब है सोनू बोलती है टप्पू से क्योंकि सभी का वही सवाल रहता है ना जितने भी जेठालाल हैं, चंपकलाल चाचा हैं और भिड़े और माधवी हैं। तो फिर सोनू ये कहती है कि मतलब बात छुपा के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जो भी कुछ है वो साफ-साफ चालू पांडे जी को बता देते हैं। तो टप्पू बताना शुरू करता है यानी यही सारा माजरा जो हम मतलब बता रहे थे यानी मैंने बताया था पहले भी कि जो शादी है वो उसके फ्रेंड्स की जो 2 आए थे क्लब हाउस में उनकी हुई है, यानी राज और दिया की क्योंकि उनके माँ-बाप राज़ी नहीं थे और ये सारा जो माजरा इतना लंबा चला आ रहा है कि राजा मस्ताना की बात वो क्लब हाउस में करते हैं, भिड़े सुन लेते हैं और इतना जो मामला अब तक का आ गया है, तो वो जो है वो उनकी शादी अब हुई है जो कि टप्पू और सोनू का मतलब सस्पेंस क्रिएट किया गया था, वो शादी जो है वो उन लोगों की ही हुई है और हाँ, सोनू ने टप्पू ने पहले ये बताया कि हम बेज़ार हो गए थे घर वालों से क्योंकि चंपक चाचा कहीं जो बात उनकी शादी की चला रहे थे टप्पू की और सोनू की, उसके माँ-बाप चला रहे थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा था। हालाँकि उन्होंने भागने का भी घर से फैसला कर लिया था, मगर शादी के बारे में उन्होंने कहा कि हम लोग सोच ही नहीं सकते क्योंकि हम तो फ्रेंड्स हैं। मतलब सारी ही टप्पू थे ना कुल मिला के टप्पू और सोनू भी। तो यहाँ बात साफ होती है, फिर भी कहीं न कहीं उनके घर वालों के दिमाग में, दिल में शक रहता है कि अब भी यानी वो वरमालाएँ उनके गले में देख लेते हैं, तो जो आँखों ने देखा तो वही वो सोचते होते हैं कि भई शादी कर ली है, कहीं ये झूठ कहानी तो नहीं सुना रहे। तब जो है टप्पू बताता है कि राजा मस्ताना का जो मतलब हमारे साथ हुआ था हमारी मंगनी और शादी का, यानी सोनू और टप्पू की, तो उसको टालने के लिए हमने जो है वो राजा मस्ताना को एक एक्टर थे वो, तो उनको बुलाया और उनसे ये सारा काम करवाया जिसने कि भिड़े को और चंपक चाचा को बेवकूफ़ बनाकर जो है बात आई-गई में कर दी, यानी उनकी शादी रुक गई थी, मंगनी जो है वो रुक गई थी। तो इसलिए राज और दिया जब आए थे तब भी वही बात कर रहे थे कि उसी एक्टर को बुलाएँगे, तो वो ये शादी भी मतलब ज़बरदस्ती की शादी है वो टाल देंगे और फिर जो है वो राज और दिया जो है वो मतलब फ़ोन करते हैं जो कि सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा था रात में फ़ोन का, है ना? जो भिड़े जाकर देख लेते हैं, तो वो जो है वो बात शादी की, भागकर शादी ये दोनों करते हैं। तो वो जो है राज और दिया फ़ोन करे होते हैं, टप्पू को राज और सोनू को दिया कि हमारे माँ-बाप नहीं मान रहे तो हम भागकर शादी कर देते हैं। यहाँ सारी टप्पू सेना भी राज़ी हो जाती है उनका साथ देने के लिए और वही बात है जो वो मंदिर जाना चाहते हैं उनकी शादी करवाने के लिए, जहाँ आगे सोनू रुक कर यानी फूलों की शॉप के आगे बोलती रही कि मुझे डर लग रहा है ये सब करने के लिए मतलब चंपक चाचा से और भिड़े सर से यानी सोनू के माँ-बाप से छुपा कर। तो टप्पू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा यानी जो कुछ भी है, फिर वो लोग जो मंदिर जाते हैं वहाँ राज और दिया आने वाले होते हैं। हालाँकि तैयार होके आते भी हैं लेकिन जब सोनू और टप्पू का दिल बदल जाता है मंदिर के वहाँ जाकर और वो कहते हैं कि नहीं हम ये शादी नहीं करवाएँगे। तो जब राजा और दिया भी आते हैं तो टप्पू और सोनू यही कहते हैं कि हम ये शादी नहीं करवाने वाले, है ना? क्योंकि माँ-बाप की रज़ामंदी ज़रूरी है और वहाँ पर उनके माँ-बाप भी आ जाते हैं दिया और राज के। तो मेरे ख़्याल से मामला वहीं सुलझ जाता है और भागकर शादी की नौबत ही नहीं आती और हो सकता है कि जो उसके उनके माँ-बाप हैं राजा और दिया के वो उनकी शादी अब मानकर करवा भी दें क्योंकि इतना बड़ा जो है सारा काम हो चुका होता है। लेकिन जो है टप्पू और सोनू का दिल बदल लेते जो राजा और दिया का दिल भी बदल जाता है और वो भी भागकर शादी नहीं कर सकते बल्कि अपने माँ-बाप से आशीर्वाद लेकर ही शादी करना चाहते होंगे और शायद उनकी शादी हो जाती है। तो उनकी शादी हो जाती है, वही जो मालाएँ होती हैं वो एक-दूसरे के गले में डाल के जब टप्पू और सोनू घर में फ़ोटोशूट कर रहे होते हैं, जब चालू पांडे और सारा गोकुल धाम वासी आ जाते हैं मतलब जेठालाल है, चंपक चाचा है ना? भिड़े हैं, माधवी है, सब तो वो ऐसा देख लेते हैं, जो उनके दिमाग में बिल्कुल घर कर जाता है कि इन लोगों ने शादी कर ली है। क्योंकि वो सारा वाकया राजा मस्ताना वाला उनको याद आ जाता है, तो इस पर अब तक उनको यकीन नहीं आता कि इन्होंने उनको यही लगता है कि इन्होंने भाग के शादी कर दी है। तो टप्पू सारा मामला मतलब कह सुनाता है वहाँ पर और सोनू भी कि हाँ, हमारी कोई शादी नहीं हुई है। वो लोग बार-बार यही सवाल करते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है? वो लोग यही बोलते हैं कि नहीं हुई है और कभी होगी भी नहीं क्योंकि हम लोग तो फ्रेंड हैं, जस्ट फ्रेंड। तो ये थी सारी कहानी 4344 की और जो 45 का प्रोमो बताया गया है यानी 4345 का जो आखिर में प्रोमो बताया गया है, वहाँ सारी बातें कह देने के बाद भी उनके चालू पांडे जी यकीन नहीं करते और ख़ासकर भिड़े यकीन नहीं करते। जबकि जो है तो टप्पू ये कहता है कि मैं एक कच्ची माँड़ हूँ और मैं ऐसे इस तरह किसी को भगाकर शादी नहीं कर सकता। यहाँ जेठालाल और चंपक चाचा का शक्ल देखने वाली होती है, वो इतने खुश हो जाते हैं कच्ची माँड़ूँ कसम के क्योंकि ये डायलॉग जो है वो जेठालाल का है और तारक मेहता भी बहुत खुश हो जाते हैं ये सुन के यानी गर्व महसूस करते हैं वो लोग कि टप्पू ऐसा कह रहा है कि वो किसी को भगा के शादी नहीं कर सकता। फिर भी जो भिड़े हैं वो बार-बार यही सवाल करते हैं और जैसे कि पुलिस है चालू पांडे तो उनका काम तो चेक करना ही है।